अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या है? मोटा मोटा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के जो रिस्क फैक्टर्स है वो एक तो आपके शरीर में इनहेरेंट ऑटो एंटीबॉडीज है। आपके शरीर में ऑलरेडी ऑटो एंटीबॉडीज है जो आपको डायबिटीज की ओर लेके जाएगी। दूसरा रिस्क फैक्टर है बहुत ज्यादा ओवरवेट होना। ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए ये जो है एक प्रिकर्सर समझ लीजिए या रिस्क फैक्टर है। और जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए भी अगर बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है, तो वो भी जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए समझ लीजिए एक रिस्क फैक्टर है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में टाइप 1 या टाइप 2 आपके माता पिता या दादा दादी को अगर है, तो आपको भी टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज होने के रिस्क फैक्टर चांसेस ज्यादा है। और अगला रिस्क फैक्टर है एब्सेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल भी किसी प्रकार की एक्सरसाइज का या किसी प्रकार का फिजिकल काम करने का ना करना आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए क्या है? जो प्रेगनेंसी में जो होती है डायबिटीज, उसके कारण है कि अगर आपका जब भी ड्यू था, प्रेगनेंसी थी, उस समय अगर आपको हुआ था, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के। दूसरा रिस्क फैक्टर है पीसीओएस। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो उनको भी जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका जो शिशु है उसका वेट 4 केजी से ऊपर हो जाता है गर्भ में ही, तो चांसेस है कि जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाए मदर को। राइट? तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के। अब आप ये डायग्राम में देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। हेल्दी एक फूड साइकिल, डाइजेशन ऑफ द फूड, उसके बाद में ग्लूकोज का रिलीज होना मसल्स के अंदर, और मसल्स के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम जो इंसुलिन कर रही है, एक्सट्रीम अंदर पिक्चर है। फिर मिडिल में जो पिक्चर है वहां पे आप देख सकते टाइप 1 डायबिटीज में खाना हमारे शरीर में जाता है, वो पेट में जाता है, वहां पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब ग्लूकोज को मसल्स में जाना है तब वहां पे जो पैनक्रियाज है वो एक्चुअली इंसुलिन को सिक्रीट ही नहीं कर पा रही है, मतलब नो इंसुलिन। और इस वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल्स में ना जाके, कोशिकाओं में ना जाके, मसल्स में ना जाके, वो ब्लड में ही घूमे जा रहा है। और अब टाइप 2 में देखेंगे तो वो क्या रहा है कि इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, लेकिन जो सेल्स है, जो रिसेप्टर्स है, वो रेजिस्टेंट है, वो इंसुलिन को एक्ट ही नहीं करने दे रहे हैं, और इस वजह से ग्लूकोज हमारे मसल्स में नहीं जा पाता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ग्लूकोज है वो हमारे मसल्स में, हमारे सेल्स में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। और अगर ग्लूकोज को हमारे मांसपेशियों तक या हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाया गया तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, वीकनेस लगेगा, और वो जो एक्सेस शुगर है वो हमारी धमनियों के अंदर ही फैलता रहेगा और बहुत सारी डेंजरस बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है। इंग्लिश में वीडियो है, लेकिन ये आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एनिमेशन के द्वारा है तो आपको समझ में आएगा। In the blood, rather than being used as fuel by the cells in our body. When we eat, food is broken down by our digestive system. तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2-3 मिनट का वीडियो है, इंग्लिश में है, लेकिन आपको मेजर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, डायबिटीज भला क्या है, क्यों होता है। ठीक है ना? ये कह रहा है कि खाना खाते हैं और खाना जैसा ब्रेक डाउन होता है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको और इसको हिंदी में भी बता दूंगा। Into nutrient molecules that are then absorbed through our digestive tract for use by the body.
Foods containing carbohydrates or various sugars are broken down into glucose. Glucose is an important source of fuel for many organs in our body. However, to be able to use the glucose for fuel, the glucose molecule must first enter into the cell. The pancreas produces a hormone called insulin, a chemical messenger essential for the entry of glucose into cells. As the blood glucose levels rise after a meal, insulin is released into the bloodstream and sets processes in motion to trigger the removal of glucose from the blood to enter into the cells. In type 2 diabetes, the cells become resistant to insulin and ignore its message to absorb glucose. This is known as insulin resistance. In addition, in type 2 diabetes, the pancreas is unable to produce the greater amounts of insulin needed to trigger these resistant cells to take in glucose from the bloodstream. The most notable symptom of diabetes is frequent urination and excessive thirst. Other symptoms include weakness, drowsiness, and blurred vision. These are caused by chemical imbalances in the blood related to high levels of blood glucose. About 1 in 4 people with type 2 diabetes are unaware that they have the disease. It is important to catch diabetes early. Over time, high blood glucose damages the blood vessels, which can damage the organs that these vessels supply, leading to a variety of health complications. Damage to the small or micro blood vessels can cause vision problems, including loss of sight, nerve damage, and kidney disease. Damage to larger or macro blood vessels can lead to cardiovascular complications such as heart disease, stroke, and poor blood circulation. Right. तो आपने देखा ये वीडियो के अंदर कि डायबिटीज एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है। खाना खाया आपने, खाना गया पेट के अंदर खाने का पाचक क्रिया हुई, वहां से वो खाना जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से जो ग्लूकोज है मतलब वो ब्रेक डाउन होता है, शुगर जो है ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो हमारी रक्त धारा में मतलब धमनियों के अंदर शुगर जाना शुरू हो जाता है। शुगर जैसे ही जाता है साथ में इंसुलिन भी हमारा पैंक्रियास भेजता है। अब टाइप 2 डायबिटीज में होता ये है कि जो इंसुलिन जो सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर होता है, जो मांसपेशियों के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं और इस वजह से ग्लूकोज हमारे मांसपेशियों में जाता नहीं है और वो फ्यूल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो अगर हमारी धमनियों में शुगर की मात्रा कम है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं या लो शुगर कहते हैं। अगर नॉर्मल लेवल पे है तो उसे नॉर्मल शुगर लेवल कहते हैं और अगर हाई शुगर है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। आई होप ये आपको सबको क्लियर है। डिफरेंस क्या है डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में? डायबिटीज मेलाइटस जो है ये एक डिसऑर्डर है यहाँ पे ब्लड शुगर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन है जहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन होता है, बहुत ज्यादा पेशाब आती है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है। डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटस का कारण क्या है? यहाँ पे या तो इंसुलिन की कमी है या जो इंसुलिन हमारा जो मसल है या टिश्यू है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बन गया है। लेकिन उसी के विपरीत इंसिपिडस में जो है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कम हो जाने की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज मेलाइटस में ध्यान रखिएगा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज होगा। मेलाइटस के अंदर ब्लड में भी शुगर होता है और यूरिन में भी शुगर होता है।
और डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन में शुगर नहीं होता है, टेस्ट करने पे पेशाब में शुगर नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? जनरली हमें ज्यादा मीठी चीजें, मतलब जो रिफाइंड शुगर होती है वो नहीं लेना चाहिए, ज्यादा फैट और ज्यादा प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना चाहिए। और डायबिटीज इंसिपिडस में डाइट का वैसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटस अगर आप देखेंगे तो ज्यादा लोगों में या पॉपुलेशन में ज्यादा लोगों को डायबिटीज मेलाइटस होता है, और डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो रेयर है, बहुत कम लोगों को होता है।